इस्लामाबाद जलसे में आने वाले पीटीआई के कारकुनान का पुलिस से तसादुम। 26 नंबर चौरंगी पर कारकुनान की जानिब से रूट की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस के रोकने पर जलसे के शुरा ने पथराव किया। कारकुनान ने पुलिस मोबाइल और पुलिस वैन पर भी हमला किया। कारकुनान के पथराव से एसएसपी सेफ सिटी समेत अहलकार जख्मी। पुलिस की जानिब से भी जवाबी शेलिंग। पुलिस तर्जमान का कहना है कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरा ने पुलिस एहलकारों पर शदीद पथराव किया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी। हालात पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की भारी नफरी तलब कर ली गई। पीटीआई जलसे के शुरा की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इख्तियार पथराव पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी एसएसपी शुएब खान से टेलीफोनिक राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। वजीर दाखिला ने हिदायत की कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। जिले इंतजामिया के मुताबिक जलसा मुंतजमीन ने एनआरओ की खुली खिलाफ वर्जी की। एफआईए ने लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। तर्जुमान के मुताबिक नेटवर्क शहरियों को बैरून मुल्क बेरोजगार का झांसा देकर लूटता था। लाहौर से पकड़ा गया गिरोह जाली दस्तावेजात पर अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी बनाता था। प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार की जाती थी। लाहौर से गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी ग्रोह से भी राब्ते का इंकशाफ हुआ है। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे भी मुलव्वस हैं। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेटवर्क पकड़ने पर इंटेलिजेंस एजेंसी और एफआईए को शाबाश देते हुए कहा कि लाहौर में कामयाब ऑपरेशन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम संगमील है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के इस तर्ज पर मजीद ऑपरेशन जारी रखेंगे। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया से आहमी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक पोस्ट की गई फेक वीडियोज़ और तस्वीर की निशानदही कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई रहनुमा जलसे से मुतल्लिक फेक वीडियोज़ और तस्वीर शेयर कर रहे हैं और शुरा की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। फेक पार्टी, फेक जलसे, फेक वीडियोज़ और फेक तस्वीर पर जलसे की तशहीर हो रही है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी ने जुनैद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की जो कश्मीर की है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियो शेयर करनी पड़ी। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियोज और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। हकीकत में इनके जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इतलात हैं पंजाब की पीटीआई क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी ने पुरानी तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली। आरिफ अलवी ने कहा कि वो तस्वीर किसी पुराने मौके की थी जो डिलीट कर दी। अपनी इस गलती पर माजरत चाहता हूं। जलसे से नहीं, तहरीक इंसाफ वालों की करतूतों से डर लगता है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नए पाकिस्तान के नाम पर टीका लगाया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वहां से उठाकर यहाँ लाया गया। अल्लाह जाने जलसे में शिरकत करने का क्या रेट था। तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या जरूरत थी। ये कहते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए। किससे चाहिए आपको हकीकी आज़ादी? अमेरिका के आप पांव पड़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से आपको बात करनी है। पानी पीटीआई को
एनआरओ नहीं मिलेगा। इसराइली भी बानी पीटीआई की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। पीटीआई के जलाओ घेराव करने पर कल भी एतराज था, आज भी है। इनका जलसा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए है। बानी पीटीआई ने जलसे जुलूसों से नहीं, अदालती फैसलों से बाहर आना। बानी पीटीआई और इनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड है। विफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने कहा कि दी टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोलकर रख दी और इनके इंकशाफ के बाद 9 मई के मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। फॉरेन फंडिंग और समाजी खिदमात का मुकद्दस पाकिस्तान की नजरियाती सोच और खारिजा पॉलिसी बदलना था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून से समझ आ जाती है। बानी पीटीआई इसराइली ब्रांड है जिसे इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इन ठोस हकाइक के बेनकाब होने के बाद पीटीआई को जलसे की नहीं बल्कि डूब मरने की जरूरत है। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा फैज हमीद गिरफ्तारी के बाद बानी पीटीआई के साथ रफाकतों के बारे में बता रहे होंगे। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाल दिया जाए। 9 मई को जिस शहर में भी एहतजाज हुआ वहां खास तौर पर फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। कुछ अफराद इनको डायरेक्ट कर रहे थे। ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि गम बानी पीटीआई को अपने इक़्तिदार छिन जाने का था, तो दूसरा गम जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी राबता किया। पीटीआई वाले कहते थे अक्टूबर में हमारी हुकूमत आ रही है। इसका पस मंजर ये था कि उन्होंने अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता की हुई। नए नैब कानून को गलत कहने वाले खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमले करने के जुर्म की कोई मुआफी नहीं। एनआरओ की भीख मांगने वाला चाहे जलसी करे, रोए पीटे या चीखे, सजा तो मिलेगी। नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी है, जिन्होंने नैब कानून को चोरों का कानून करार दिया। उन्होंने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? ये शख्स जो घड़ी और तोशाखाना का चोर है और 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है, दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। ये शख्स हर रोज एनआरओ की भीख मांगता है लेकिन अपने जुर्म का हिसाब नहीं देता। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जिनको चोर कहता था वो इस शख्स के होते हुए इसके जुल्म का निशाना बने, जबकि उन्होंने अपने हर इल्जाम का जवाब दिया, कैद काटी और अदालतों से सुरखरू हुए, मगर एनआरओ की भीख नहीं मांगी। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। 1965 की जंग में बरी और फजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। तैयारा बरदार जहाज ना होने के बावजूद पाक बहरिया ने जंग में बहादुरी और पेशावराना महारत की नई तारीख रकम की।
1965 को जब रात की तारीकी में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब मारने की मजमूम कोशिश की तो पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाज के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई और 4 गुना बड़ी भारतीय फौज को मुंह की खानी पड़ी। समुद्री सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की साबित कदमी और अज़्म मिसाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम बहरिया पर पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद। कहा, मुश्किलात के बावजूद पाक बहरिया का अज़्म और जज्बा हमेशा गैर मुतज़्ज़ल रहा। पाक बहरिया की कुर्बानियों, खिदमत और समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ पर खिराज़े तहसीन पेश करते हैं। समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। आज हम तालीम के एजेंडे को आगे बढ़ाने में पुरज़्म हैं। पाक बहरिया के अफसर और नौजवान हमारा फख्र हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बहादुर समुद्री मुहाफ़िज़ों की अजीम कुर्बानियों और बेमिसाल खिदमत को खिराजे तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि 8 सितंबर हमारी दिफाई तारीख का एक और अजीमुश्शान और यादगार दिन है। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब डीजी खान से लाहौर वापस आते हुए चाय के ढाबे पर रुक गई। मरियम नवाज डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से वापसी पर सड़क किनारे ढाबे पर रुकी। ढाबे पर मौजूद चारपाई पर बैठ गई। शहरियों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला पंजाब को चाय पेश की गई। शहरियों ने मरियम नवाज को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौका पर कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां सस्ती हुई। मज़ीद रिलीफ देने की भी भरपूर कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए खसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर से 115 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसमें 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाएगी। 9 से 15 सितंबर तक इस खसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पाकिस्तान से पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ ताउन करने वाले शराकतदारों और दोस्त बैनुल-अक़वामी तंजीमों के शुक्रगुजार हैं। पुरअमन हूँ विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो के मुल्क से मुकम्मल खात्मे में कामयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी। मुल्क भर में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है, जिससे मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है। विफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत ये बात समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौते के लिए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली के मौजूदा निर्ख से मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है। अवैस लगारी ने पावर कंपनियों को मुआहिदों का कोई नया मुसविदा या खास शराइत भेजने की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत मुआहिदों के लिए IPP को मजबूर नहीं करेगी, बल्कि मुआहिदों में तब्दीलियां बाहमी रजामंदी से होंगी। विफाकी वजीर बराए तवानाई का मजीद बताना था कि मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश जारी है। IPP से मुतल्लिक भी तफसील से काम पाया तकमील तक पहुंच चुका। मुल्क भर में जल्द IPP से मुतल्लिक खुशखबरी सुनी जाएगी।